भगवान श्री गीता में कहते हैं कि हे मनुष्यों, जो मेरे इस पुनीत कार्य के लिए, इस धर्म के लिए, अध्यात्म के लिए, भारतीय संस्कृति के लिए, सनातन के लिए जो अपने जीवन का धन खर्च कर देता है, मैं उसे अपनी ओर से विश्वास दिलाता हूँ। कुबेर का खंड जो है भंडारी, वो कुबेर भंडारी है, उसका खजाना खोल देता हूँ। जो अपने यहाँ से धन का एक मुट्ठी अनाज, एक मुट्ठी धन जो इस लोक कल्याण के लिए, लोकहित के लिए, लोक मंगल के लिए, मानव मात्र के कल्याण के लिए, इस विश्व ब्रह्मांड में जो परमात्मा है, जो उसका साकार स्वरूप है मानव मनुष्य, उसके हित के लिए यदि मनुष्य अपने जीवन का अन्न देता है तो उसके यहाँ वो भंडारे खोल देता है। तो इसलिए जो अपने जीवन का, बहुत ध्यानपूर्वक सुनिए, जीवन का यदि कुछ घड़ी, कुछ मिनट, कुछ समय यदि आपने अपने जीवन का परमात्मा को समर्पित कर दिया तो परमात्मा कहते हैं कि तूने तो सिर्फ 1 घंटा दिया है, 2 घंटा दिया है, और मेरे इस कार्य के लिए मैं तेरे जीवन के कई साल बढ़ा दूंगा, मैं तेरे जीवन के कई साल बढ़ा दूंगा। तो इस सार की बातें तो करते हैं साहब। आज जो है भगवान के चरणों में बैठने का अवसर मिला है। आइए एक बार बड़े ही प्रेम से जय घोष लगाएंगे। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की। आनंद नहीं आया। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। हाँ, अब ऐसा लग रहा है कि सच में संगम बिहार के अंदर लोग रहते हैं और लोगों जो है, आज एकादशी तो है नहीं साहब, एकादशी तो कल है। हाँ, तो आज तो ऊर्जा होनी चाहिए। तो आज हम लोग जो है, कौन सा दिवस है भगवान की, कौन सी दिवस की कथा आज है भैया? चतुर्थ दिवस है। तो चतुर्थ दिवस में हम क्या करेंगे? अपने कन्हैया के प्राकट उत्सव मनाएंगे। आज हम लोग आनंद लुटाएंगे। आज हम लोग जो है झूम के नाचेंगे, गाएंगे, हर्षोल्लास मनाएंगे। लेकिन इससे पहले थोड़ा सा जो है ना, थोड़ा सा कुछ बातें ऐसी भी हैं जिन्हें समझ लेने की आवश्यकता है, जान लेने की आवश्यकता है। यदि वो जान लिया, समझ लिया, और मैया बोले सदगुरुदेव भगवान की। 2 मिनट के लिए मैया मेरी तरफ देख लो। वो क्या है ना, मेरा वाईफाई कनेक्शन फेल हो जाता है, जब आप मुझे देखते हो तभी नेटवर्क काम करता, वरना मैं भूल जाता हूँ। तो 2 मिनट के लिए आप तो हमें, तो आज देखिए 2-2 सौभाग्य एक साथ जुड़े हैं। आज मेरे गोपाल का प्राकट उत्सव तो साफ मनाया ही जाएगा, और जो हमारे आदरणीय जजमान जो हम लोगों की बड़ी ही भाव से, बड़ी ही श्रद्धा के साथ में इतनी प्यारी व्यवस्था, इतनी सुंदर सेवा कर रहे हैं, आज उनके लिए तैयार हो जाएगा। तो क्या करना होगा, ये बात यहाँ से सूत्र लेकर के जाइए जो संत महापुरुष हमें देते हैं। तो क्या है साहब, आज कन्हैया, आज भैया एक प्रश्न करूंगा आपसे। आज समाज के अंदर सुनो भैया, जितने दुराचार, पापाचार, अत्याचार, जितने दुष्कर्म हो रहे हैं, जितने पापाचार हो रहे हैं, यदि इनके मूल में जाए साहब, इनके गहराई में जाए साहब, और इसके तह में जा करके और इस बात को जानने का प्रयत्न और प्रयास करें, तो हमें कहाँ मिलेगी? ये ऐसे लोग हुए तो हुए कैसे? ये किसी ना किसी मैया के तो लाल हैं, किसी न किसी माता के तो पुत्र हैं। तो साहब गलती हुई कहाँ? आज कोई दारू पी रहा है, कोई शराब पी रहा है, कोई मांस मदिरा खा रहा है, कोई व्यभिचार कर रहा है, कोई लूटपाट कर रहा है, कोई धोखाधड़ी कर रहा है, कोई कितने भी पापाचार कर रहा है समाज के अंदर। तो ये लोग आए तो आए कहाँ से भैया? किसी न किसी मैया के तो लाल हैं। क्यों साहब? तो इसका जिम्मेदार कौन है मेरी मैया? बहुत ध्यानपूर्वक समझिएगा। अगर आज हम कहते ना कि साहब माहौल बड़ा खराब है, समाज बड़ा खराब है, दिल्ली का वातावरण बड़ा खराब हो गया है, बेटी बच्चों के लिए परेशानी है, ऐसे लोग आए साहब, तो आए कहाँ से आए? अरे भैया कहीं ना कहीं किसी न किसी परिवार से तो जन्म लेकर के ही आए हैं। क्यों साहब? और परिवार से यदि जन्म लेकर के आए हैं मेरी मैया, तो किसी मैया ने जन्म दिया है। और अगर बालक बिगड़ गया, अगर बालक बिगड़ गया, बालक आपका कहना नहीं मान रहा है, और बालक अगर गलत रास्ते पे अगर जा रहा है मैया, तो उसका दोषी वो बालक नहीं है, उसकी दोषी मेरी मैया आप है। 2 बात बुरी लग जाए, पीछे आप हमें कहते ना पंडित जी आए थे, वो ऐसा कर रहे थे, लेकिन उसकी जिम्मेदार हम हैं। क्यों है? कि माता निर्माता भवती।
शास्त्र कहता है, मैं नहीं कहता। माता निर्माता भवती, माता ही बच्चों का निर्माण करती है। जैसा माता चाहती है वैसा बालक बन करके तैयार हो जाता है। मेरी मैया यशोदा ने मेरे कान्हा को कैसा बनाया कि आज घर घर में उसकी पूजा होती है। माता यशोदा ने मेरे कन्हैया को, मेरे राम को कैसा बनाया। माता कौशल्या ने मेरे राम को कैसा बनाया कि घर घर उसकी पूजा होती है। अरे आप भी तो मेरी माँ हो, आप भी तो माँ हो। और आपने भी, अरे भैया इस भारत की भूमि पे ऐसे ऐसे वीर पैदा हुए हैं, ऐसे ऐसे सूरवीर पैदा हुए हैं। अरे मेरी मैया मेरी तरफ देख लो 2-4 मिनट। ऐसे ऐसे वीर पैदा हुए हैं। इस भारत की धरती को यूं ही प्रणाम नहीं करते, इस चंदन की माटी को माथे तिलक इसलिए नहीं लगाते क्योंकि ये टाटा बिरला की वजह से महान कहा जाता नहीं साहब। इस भूमि पे जो है ना वो महापुरुष रहे हैं, यहाँ पे ज्ञानी रहे हैं, यहाँ ध्यानी रहे हैं, यहाँ त्यागी रहे हैं, यहाँ बलिदानी रहे हैं। यहाँ शूरवीरों की ये भूमि है, ये कायरों की, ये भीरुओं की, ये बुजदिलों की भूमि नहीं है। इसलिए भारत की भूमि को प्रणाम किया जाता है। इस देश की आज़ादी के लिए, इस देश की स्वतंत्रता के लिए जब देश के वीर जवानों की बारी आई, ऐसे लोग जो भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, जब उनको पता चला इस देश की आज़ादी के लिए हमको फांसी के तख्ते पे चलना पड़ेगा, लटकना पड़ेगा, तो चेहरे पे मुस्कान और मोछों पे शान लेकर के और छाती को चौड़ी करके और कहते हैं मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे। क्या साहब, इस देश की धरती पे कुर्बान होने के लिए, इस देश की धरती पे कुर्बान होने के लिए वह देश के नौजवान अपनी छाती को चौड़ी करके और क्या करते हैं साहब, फांसी के तख्ते पे जाते हैं। अंग्रेजी जेलर ने पूछा, हे भगत सिंह तुम बताओ तुम्हारी कोई अंतिम इच्छा है? भगत सिंह ने कहा कि मैं फांसी पे चढ़ने से पहले अपनी माँ से मिलना चाहता हूँ। जेलर ने कहा ठीक है, भगत सिंह की माता को बुलाया जाए। भगत सिंह की माता आई। माता ने देखा कि मेरा बेटा फांसी के तख्ते पे झूलने वाला है। माता तो द्रवित हो गई, आंखें भर आई, फूट फूट के माता रोने लगी कि मेरे बेटे को जो है वो फांसी की सजा होने वाली है। और तब भगत सिंह ने अपने पास बुलाया और कहा, माँ तू भगत सिंह की माँ है, तू रोती है, मेरे मरने की दुख में तुम रोती है। अरे तुझे नहीं पता, इस देश की स्वतंत्रता के लिए, इस देश की आज़ादी के लिए यह तेरा बेटा शहीद होने जा रहा। माँ तुझे तो मुस्कुराना चाहिए। तो माँ का कलेजा देखना साथियों, क्या कहती है माँ कहती है कि बेटा मुझे इस बात का दुख नहीं है, मेरी आंखों से इसलिए आंसू नहीं बह रहे हैं कि मेरा बेटा आज फांसी के तख्ते पे चढ़ने जा रहा है। मैं तो इसलिए रो रहे हूँ, इस देश की भूमि पे कुर्बान होने के लिए भगवान ने मुझे एक ही भगत सिंह क्यों दिया, मुझे और 2-4-10 भगत सिंह क्यों नहीं दिए जो इस देश में कुर्बान हो जाए। तो भाइयों, भगत सिंह को पैदा करने वाली भी तो माँ है। जब एक माँ किसी बालक को जन्म देती है मेरी मैया, तो केवल उस घर के अंदर ही खुशहाली नहीं आती है, के अंदर ही खुशहाली नहीं आती। उस कहते हैं कि कुलम पवित्रम जननी कृतार्थम, वो कुल पवित्र हो जाता है यदि कोई ऐसा काबिल, कोई ऐसा श्रेष्ठ आत्मा उसकी गर्भ में यदि जन्म लेती है। तो हे मेरी मैया, आज कन्हैया भी प्रकट होने वाले हैं, वो भी किसी माता के गर्भ से जन्म लिया था। आज समाज के अंदर बहुत सारे लोग हैं, तो आपका दायित्व बनता है कि अपने बच्चों को आप निर्माण करें और इस देश के लिए राष्ट्रभक्त, एक देशभक्त, भगवत भक्त पैदा करें। क्योंकि श्री रामचरितमानस में कहते हैं, बाबा कहते हैं कि पुण्यवती जुबती सुत सोई और रघुवर भगत जासु सुत हुई। वही पुत्रवान स्त्री कहलाने के योग्य है कि जिसका पुत्र जो है ना भगवान का भक्त हो। तो साथियों, आज ये सूत्र भगवान कन्हैया अपने इस प्राकट उत्सव के माध्यम से एक संदेशा हम लोगों के बीच में लेकर के आए हैं, जो हम लोगों को बताया है कि आज अगर हम चाहते हैं कि राम राज की स्थापना हो, मानव में देवत्व की उत्पत्ति हो, धरती पे स्वर्ग का अवतरण हो, हम लोगों के जीवन में मंगल हो, तो ये शुरुआत होगी कहाँ से भैया? शुरुआत हमें करनी पड़ेगी। बोले सदगुरुदेव भगवान की। बातें समझ में आ गई? तो चलिए, बहुत समय आप लोगों का नहीं लेंगे।
क्योंकि भागवत जी की आज पावन कथा है, भगवान और कन्हैया का जन्म भी है, उत्सव भी मनाना है। बहुत रात न हो तो अपनी वाणी को यही विराम देते हैं, पुनः चलते हैं आचार्य चरण के पास में, उनसे करबद्ध प्रार्थना करते हैं कि हे गुरुदेव, हमें उस कन्हैया से, उस लाडले से हमारा जो है जल्दी से जल्दी हमारी भेंट मुलाकात कराओ, कि ताकि अंदर जब आनंद कंद आएगा ना तो जीवन की सारी व्यथा दूर रहेगी। बोल बाके बिहारी लाल की।